ओ नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है। आप जानते हैं प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं। तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। जय साईं राम। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। ऐसे कौन से टोटके हैं जो हमें धन दे सकते हैं। मैं आपको प्रतिदिन एक टोटका बताने वाला हूँ। कुछ दिन तक लगातार मैं ये टोटके बताऊँगा। आप ये टोटके कीजिए, मेरा दावा है कि आपको बहुत धन की प्राप्ति होगी। मैंने भी ये टोटके किए हैं, मैंने अपने रिलेटिव से भी करवाए हैं। आप भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि यदि सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरे वो वीडियो सभी आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर मैं डालूँगा पूजा कैसे की जाए। वो भी 8-10 वीडियो होंगी जिसमें हम बताएंगे कि पूजा करने के, परमात्मा को पाने के अलग अलग रास्ते क्या हैं। क्या सिर्फ तप करने से, जाप करने से परमात्मा मिलते हैं? अलग अलग तरीके जितने हैं वो मैं सारे आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने का तरीका क्या है, नाम कमाने का तरीका क्या है। यहाँ समाज में एक अपना नाम, एक अपनी कुर्सी, एक अपना सबसे ऊपर का नाम बनाने का तरीका क्या है, उसके बारे में भी मैं मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। आज मैं लेकर आया हूँ धन की प्राप्ति का सबसे पहला टोटका, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये टोटका मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपने किया भी होगा। नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे बहुत अधिक धन की प्राप्ति आपको होगी और आराम से होगी। ये टोटका करने से बहुत अच्छे ढंग से आपको धन की प्राप्ति होगी। तो आप ये टोटका कीजिए, दिल से कीजिए, क्योंकि प्रत्येक टोटका दिल से होना चाहिए, तभी वह पूर्ण रूप से लाभ देता है, वरना उसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलता है। जय साईं राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल। लाल रंग के कपड़े में बांध लीजिए 3 सिक्के और लटका दीजिए इस स्थान पर, और देखिए कितना लाभ होता है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यदि आप 3 सिक्के 3 लाल कपड़ों में बांधकर लटका देते हैं तो बहुत अधिक लाभ मिलेगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टोटके होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो वाइब्रेशन की दिशा को मोड़ते हैं, जो ऊर्जा की दिशा को मोड़ते हैं, और वह दिशा हमारे भाग्य को बदलने लगती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनसे शक्तियों का आगमन रुक जाता है। जैसे आप लक्ष्मी पूजन करते हैं, दीपावली को भी लक्ष्मी पूजन करते हैं। अभी आ रही है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को भी लक्ष्मी व्रत है, उपवास है। उस स्थान भी, मतलब उस जगह भी आप पाठ करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे और बहुत भक्ति करेंगे। परंतु कई बार क्या होता है, शक्तियों का आगमन नहीं हो पाता है। तो हम कुछ ऐसे टोटके करते हैं जिनसे शक्तियों का आगमन होने लगे, शक्तियां हमें मिलने लगे। यदि आप दीपावली के दिन ये टोटका करते हैं या 2 अक्टूबर को कर लेते हैं तो और अधिक लाभ मिलेगा। परंतु ये नहीं है कि यदि 2 अक्टूबर निकल चुकी है, लक्ष्मी व्रत निकल चुका है, दीपावली निकल चुकी है, तो आप ये टोटका नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये टोटका कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन करेंगे, अधिक लाभ मिलेगा। इस टोटके को करने से क्या होता है कि वाइब्रेशन का रुख मुड़ जाता है। पॉजिटिव वाइब्रेशन व्यर्थ नहीं होती है। जो हम पाठ पूजा करते हैं वह साकार होता है, हमें भक्ति मिलती है, हमें शक्ति मिलती है, और हमारी भक्ति को एक रास्ता मिलता है। तो हमने ये टोटका करना है। लक्ष्मी जब मेहरबान हो जाती है तो व्यक्ति को बहुत कुछ देती है। कहते हैं नंगे पाँव कभी भी गीले हों पाँव,
गीले करके बेड पर मत चढ़िए। यदि गीले पांव आप बिस्तर पर जाते हैं तो लक्ष्मी रूठ जाती है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि नंगे पांव के साथ आपके मिट्टी जाएगी, डस्ट जाएगी और बेड गंदा होगा। जिस पर आप मुंह रख कर सोएंगे तो बैड बैक्टीरियास आपकी बॉडी में प्रवेश करेंगे और आप रोगी हो जाएंगे। और रोगी व्यक्ति ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है तो समझ लीजिए लक्ष्मी अपने आप ही नाराज हो गई। तो इस प्रकार से बहुत सारे टोटके होते हैं जो आपको सही मार्गदर्शन करते हैं। कहते हैं कि पखाना जाने के बाद अपने सोच को यदि कोई देखता है तो भी लक्ष्मी रूठ जाती है। तो यहाँ पर भी जो पीछे मुड़कर देखेगा वो एक तरह से बदबू लेगा और इससे भी रोगी होने का खतरा बढ़ता है। तो माँ लक्ष्मी के बहुत सारे ऐसे टोटके बने हैं, जैसे रात को दही खाया जाए तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती है, ये भी एक बात है। और यदि हम आयुर्वेद में देखें या मेडिकल साइंस में देखें तो मेडिकल साइंस भी हमें रोकती है कि रात के वक्त आप दही का सेवन ना करें, क्योंकि दही आपको रोगी करता है। दही रात के वक्त खाने से व्यक्ति रोगी हो सकता है, इसलिए आयुर्वेद भी रोकती है कि दही का सेवन रात के वक्त ना किया जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार बहुत सारे टोटके हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस ढंग से बनाए कि जिनसे हम रोगों से बच सकें और उनका जवाब हमें मेडिकल साइंस में भी मिल जाता है। जैसे कहते हैं तुलसी का पत्ता दांतों के नीचे चबाना नहीं चाहिए, तो मेडिकल साइंस कहती है कि तुलसी में पारा होता है। यदि आप तुलसी का पत्ता दांतों से चबाते हैं तो पारा आपके दांतों को लग जाता है और आपके दांत खराब हो सकते हैं। और आध्यात्मिकता कहती है कि माँ तुलसी को लक्ष्मी का रूप दिया गया है और जब हम ये पत्ता चबाते हैं तो हमें कष्ट होता है, यानी माँ को चबाने के तुल्य होता है, इसलिए चबाना नहीं चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे टोटकों को इस ढंग से बनाया गया जो हमें बहुत अधिक लाभ दे सकते हैं। तो जो ये टोटका मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम 3 लाल रंग के कपड़ों में 3 सिक्के बांधकर घर के द्वार पर लटकाते हैं। कैसे लटकाते हैं, कब लटकाते हैं, ये सब मैं अभी बताऊंगा। तो उससे हमें वाइब्रेशन पॉजिटिव मिलती है और नेगेटिव वाइब्रेशन का वास होता है, वह नेगेटिव वाइब्रेशन का वास नहीं होता है। मैं बोल गया होता है, नहीं होता है। और ऐसे ही जो हम लगाते हैं जब ये, तो लक्ष्मी का स्वागत होता है, यानी हर पल हम लक्ष्मी माँ की शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। हम हर पल लक्ष्मी माँ की शक्तियों को अपनी तरफ खींचते हैं और जिस घर में लक्ष्मी की कृपा आती रहे वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी कभी भी हो नहीं सकती। ये तो आप अच्छी तरह से समझते होंगे। तो अब कोई ऐसा टोटका तो करना ही है ना जिससे कि लक्ष्मी सदैव कृपा बरसाती रहे, यानी कोई ऐसा टावर लगा दिया जाए जो लक्ष्मी के सिग्नल पकड़ता रहे, यानी लक्ष्मी माँ के जो सिग्नल जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। ये समझाने के लिए ऐसी भाषा का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो लक्ष्मी माँ के सिग्नल को पकड़ता रहे, यानी लक्ष्मी माँ की कृपा जिस टोटके के जरिए हमारे तक पहुँचती रहे, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप 3 लाल रंग के छोटे छोटे कपड़े ले लेने हैं, उसी के साथ 3 सिक्के ले लेने हैं। कोई भी सिक्के, 1 रुपये का, 5 का, 10 का, 2 का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी सिक्का ले लीजिए, थोड़ा नया लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। उसको अच्छी तरह से धो लीजिए, फिर दूध में पानी डाल लीजिए। थोड़ा सा दूध और ज़्यादा सारा पानी, जिसे हम कच्ची लस्सी बोलते हैं, वो बन गई। अब सिक्कों को उसमें धो लीजिए और कपड़ों को भी उसमें डाल दीजिए। अब हाथ जोड़कर जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी गणेश भगवान की वंदना के बाद ये वंदना शुरू कर दीजिए और तत्पश्चात इन तीनों सिक्कों को कपड़े में बांध लीजिए, यानी उसमें अच्छी तरह से बांध दीजिए और लाल रंग की धागे के साथ उसको इस तरह से बांधिए कि कहीं लटका भी सकें। तो अब आपका ये तीनों पैकेट तैयार हैं। ये माँ लक्ष्मी के चरणों पे लगाइए और यदि दिवाली का दिन है तो दिवाली पूजन में रख लीजिए। यदि लक्ष्मी माँ का उपवास कर रहे हैं
तो उपवास के पूजा में रख लीजिए। और यदि कोई दिन नहीं भी है तो लक्ष्मी माँ के श्री चरणों में लगाकर धूप अगरबत्ती करके नमस्कार करके प्रार्थना करके कि हे माँ हमारे घर की जोत जला दो, हमारे घर की आर्थिक तंगी दूर रहे, हमारा घर सदैव खुश रहे, कभी भी हम आर्थिक तंगी में ना आए। हे माँ हमारे बच्चे सदैव सुखी रहें। हे माँ हम सदैव आर्थिक तंगी से निकलते रहें। हे माँ कभी भी कोई कष्ट, कभी भी कोई तकलीफ़ हमें तंग ना कर पाए। हे माँ मेरे सारे परिवार को निरोगी रखना। हे माँ मेरे सारे परिवार को खुश रखना। अपनी कृपा दृष्टि सदैव हमारे परिवार पर बरसाते रहना। इस प्रकार पाठ करके अब वो तीनों जो बनाए आपने पोटली धागे के साथ बांधी है लाल, मुख्य द्वार पर, अपने घर के मुख्य द्वार पर पूर्व दिशा की ओर लगा दें। इस तरह लगाएं कि पूर्व दिशा की रोशनी उस पर पड़े। तो आप इस तरह से उसको लटका दें। यदि तो फिर आप देखेंगे कि आपके निवास पर बहुत तेज़ी से धन आने लगा है। यदि आपका गेट किसी और तरफ भी है तब भी आप लटका दें, दाईं तरफ लटका दें, तो आप देखेंगे। यदि पूर्व की ओर है तो पूर्व की ओर करके लगाइए यदि लग सकता है। यदि पूर्व दिशा नहीं बनती है तो आप इस ढंग से लगा दीजिए कि राइट, बाहर से अंदर की तरफ आते हुए राइट हैंड हो, बाहर से अंदर की ओर मुंह करके राइट हैंड लगा दीजिए। तो देखिए कि आपको बहुत कृपा मिलेगी। तो इस प्रकार आपने ये सब किया। अब होगा क्या कि जो लक्ष्मी माँ की वाइब्रेशन पूरे वायुमंडल में है वो हमारे निवास के पास से निकल जाती है। जैसे बहुत सारे टावरों के सिग्नल हमारे पास से निकलते हैं, परंतु हमारा मोबाइल उसी सिग्नल को पकड़ता है जो हमारे लिए होता है। किसी दूसरे के मोबाइल की कॉल हमारे पास से निकल कर जाती है, परंतु हमारा मोबाइल उसे नहीं पकड़ता है। ऐसे ही हमारा शरीर या हमारा निवास देवी देवताओं की शक्तियों को नहीं पकड़ता है, वो निकल जाते हैं। वाइब्रेशन अच्छी से अच्छी भी हमारे निवास के पास से निकल जाती है, परंतु जब हम कोई अच्छे टोटके करते हैं तो ये वाइब्रेशन हमारे परिवार में प्रवेश कर जाती है। तो जब आप ये मेरा टोटका करेंगे जो मैंने बताया, तो आपके निवास पर वाइब्रेशन ठहर जाएगी, आपको वाइब्रेशन मिल जाएगी, आपका सब ओर से भला हो जाएगा, यानी सब काम आपके बन जाएंगे। तो आपने इस प्रकार से ये सब करना है। इस प्रकार करने से आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर बनी रहे, और शेयर ज़रूर करें। शेयर करेंगे दूसरे लोग भी देखेंगे, उनका भला होगा, उनका भला करने का भला आपको मिलेगा। तो यदि आप बहुत सारा भला लेना चाहते हैं तो बहुत सारा शेयर कीजिए। देखिए कैसे आपको शक्तियाँ मिलती हैं, देखिए कैसे आपको भक्ति मिलती है। आप नियमित रूप से ये सब कीजिए और देखिए कि किस प्रकार प्रभु आपसे प्रेम करने लगते हैं और आपकी भक्ति बढ़ने लगती है। अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, ज़रा सुन लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि उससे जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो नीचे एक बेल का बटन आ जाएगा, उसको ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि उसको दबाने से फिर मेरी वीडियो डालते ही आपको आपके फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा कि मैंने कोई वीडियो डाली है। यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा मत कीजिए, वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं, यदि आपकी कोई समस्या है, और यदि आप अपनी जन्म पत्री ही दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, फ़ोन उठाने का क्रम यहाँ नहीं है। हमने गरीबों की मदद करनी होती है, पेंशन देनी होती है, इसलिए हमने जन्म पत्री की फीस रखी हुई है जो गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल होती है। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैं फ़ीस क्यों लेता हूँ, ये फ़ीस गरीबों के लिए होती है। बहुत से लोग कह देते हैं हम भी गरीब हैं। यदि आप गरीब हैं तो मेरे को बताइए और अपनी मजबूरी बताइए, और ये सोच लीजिए कि जिन गरीबों को हम देते हैं उनके पास तो रात के खाने के पैसे भी नहीं होते हैं। यदि आप उनसे ज़्यादा गरीब हैं तो ठीक है, क्योंकि ये पैसा गरीब की जेब से ही निकलेगा, मेरे पास आएगा तो गरीब की जेब में जाएगा। तो इसलिए अब मैं इजाज़त चाहूँगा।
यदि आप संपर्क करना चाहें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।